दोस्तों आपका स्वागत है हमारे चैनल बोरियर एजुकेशन न्यूज़ में। आज मैं लेकर आया हूँ हड़प्पा सभ्यता के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो दोस्तों मैं पार्ट फर्स्ट लेके आया हूँ। उसमें एमसीक्यू जीके क्विज टेस्ट है, बहुत महत्वपूर्ण है। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है, ये हमारे ऑप्शन। दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 2500 से 1750 ईसा पूर्व, यानी ऑप्शन बी। दोस्तों हड़प्पा सभ्यता का जो मान्यता प्राप्त काल था वो 2500 से 1750 के बीच में था। सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? ये हमारे दोस्तों ऑप्शन। दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ग्रीक की सभ्यता, यानी ऑप्शन डी। दोस्तों ग्रीक की ऐसी सभ्यता थी जो सिंधु घाटी की सभ्यता के समकालीन नहीं थी, और बाकी दोस्तों जो मिस्र की सभ्यता थी और मेसोपोटामिया की जो सभ्यता थी और चीन की जो सभ्यता थी वो इसके समकालीन थी। सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो है हमारा ऑप्शन डी, यानी दोस्तों पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान। दोस्तों ये सिंधु घाटी सभ्यता तक विस्तृत थी। इसमें सिंधु घाटी की सभ्यता के जो पुराने अवशेष थे वो पाए गए थे। सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं? ये हमारे ऑप्शन। दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सुरकोटदा, यानी ऑप्शन ए। दोस्तों सुरकोटदा में सिंधु घाटी की सभ्यता के घोड़े के अवशेष पाए गए थे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? ये हमारे ऑप्शन। दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा राजस्थान, यानी ऑप्शन ए। दोस्तों राजस्थान में सिंधु घाटी के स्थल के कालीबंगन जो कि राजस्थान प्रदेश में स्थित है। निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? दोस्तों ये है हमारे ऑप्शन। सेल खड़ी का किया गया था, या कांसे का, या तांबा, या लोहे का। दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो है हमारा सेल कड़ी, यानी ऑप्शन ए। दोस्तों इसमें काफ़ी बच्चे जो आंसर है वो तांबे को लगाकर आ जाते हैं, जो कि गलत है। और दोस्तों ये काफ़ी परीक्षाओं में भी पूछा गया है, इसलिए दोस्तों ये एग्ज़ाम के व्यू से वेरी वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इसे दोस्तों याद रखना। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? यह हमारे ऑप्शन कांस्य युग, नवपाषाण युग, पुरापाषाण युग, लौह युग। दोस्तों ये सब तो आपको आंसर इसका पता होना चाहिए। दोस्तों ये था कांस्य युग का, यानी ऑप्शन ए। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? ये हमारे ऑप्शन व्यापार, पशुपालन, शिकार या कृषि। दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो है हमारा व्यापार, ऑप्शन ए। जो सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वो व्यापार में सबसे अच्छा व्यवसाय करते थे और एक देश से दूसरे प्रदेश तक अपना सामान बेचने जाते थे। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे, ये हमारे ऑप्शन ग्रामीण, शहरी, या यावार, खानाबदोश या जनजातीय। दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो है हमारा शहरी, यानी ऑप्शन बी। दोस्तों जो हड़प्पा सभ्यता के जो निवासी थे वो काफ़ी अच्छे माने जाते थे, क्योंकि उनके शहर में नालियों का था और बड़े बड़े स्नानघर पाए गए थे, इसलिए इनका जो निवासी लोग थे वो शहरी टाइप के थे। सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो है ईंट से, यानी ऑप्शन ए। दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता के जब
जो घर थे जो बनाए जाते थे वो पक्की ईंटों से बनाए जाते थे। हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? ये हमारे ऑप्शन मुद्राएं, कांसे के औजार, कपास या जौ। दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो है कपास यानी ऑप्शन सी। दोस्तों कपास में हड़प्पावासी के लोग उत्पादन में सबसे प्रथम थे। निम्नलिखित में विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? ये हमारे ऑप्शन सर जॉन मार्शल, आर.डी. बैनर्जी, कनिंघम या दयाराम साहनी। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है दयाराम साहनी यानी ऑप्शन डी। दोस्तों दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोज की थी। सिंधु सभ्यता का पतन नगर यानी बंदरगाह कौन सा था? ये हमारे ऑप्शन कालीबंगन, लोथल, रोपड़, मोहनजोदाड़ो। इसका जो राइट आंसर है वो है लोथल। यानी दोस्तों लोथल में सिंधु सभ्यता का पतन नगर बंदरगाह पाया गया था। और दोस्तों ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा वेरी इम्पोर्टेंट है, ये पूछा जाता है काफ़ी परीक्षाओं में, इसलिए दोस्तों ये से क्वेश्चन को याद रखिएगा। पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई थी? ये हमारे ऑप्शन कालीबंगन, हड़प्पा, जऊदड़ी, लोथल। दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो है लोथल यानी ऑप्शन डी। दोस्तों सर्वप्रथम लोथल में ही पैमानों की खोज जिसमें सिद्ध किया गया था कि इसमें माप और तौल से जो लोग थे वो परिचित थे, सर्वप्रथम यहाँ पर इसकी खोज मिली थी लोथल में। हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? ये हमारे ऑप्शन इसका जो आंसर है दोस्तों वो है विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक यानी ऑप्शन बी। सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? इसका जो आंसर है वो है हड़प्पा सभ्यता यानी ऑप्शन ए। निम्न में से कौन से लक्षण सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है? फर्स्ट, उनके विशाल महल और मंदिर होते थे। सेकंड, वह देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। थर्ड, वह योद्धा में घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले रथों का प्रयोग करते थे। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही कथन को चुनिए। ये हमारे ऑप्शन दो या ऑप्शन बी में 1, 2 और ऑप्शन सी 1, 2, 3, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर है वो है दोस्तों ऑप्शन ए यानी 2। क्योंकि दोस्तों सिंधु सभ्यता के जो लोग थे वह देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? ये हमारे ऑप्शन 1935, 1942, 1901, 1921। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा 1921 यानी ऑप्शन डी। सर्वप्रथम जो हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी वो 1921 में हुई थी। और किसने खोज की थी? ये दयाराम साहनी ने करी थी। हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? ये हमारे ऑप्शन उनके अश्वमेध की जानकारी थी, गाय उनके लिए पवित्र थी, उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया, उनकी संस्कृति सामान्यतः स्थिर नहीं थी। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया यानी ऑप्शन सी। हड़प्पा के लोगों का सामाजिक पद्धति थी। ये हमारे ऑप्शन इसका जो राइट आंसर है वो है उचित समतावादी यानी ऑप्शन ए। दोस्तों ये था इसका पार्ट फर्स्ट। दोस्तों पार्ट सेकंड और पार्ट थर्ड में भी इसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो लेकर आऊँगा, इसलिए दोस्तों वीडियो को शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।